हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल पर फैक्ट्स गली पर। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से और अनुभव बताती हूँ जो ज्यादातर लोग महसूस करते हैं। तो आज का किस्सा क्या है, बहुत ही बेहतरीन है उन लोगों के लिए, स्पेशली जो लोग कहते हैं कि आप ये सब किस्से सुनाते हो। तो क्या आपको लगता है कि ये रियल किस्से हैं या रियल अनुभव हैं? तो एक किस्सा है जो मीना रस्तोगी शेयर करती हैं, फरीदाबाद की। बड़ा ही अच्छा और देखने के लिए विश्वास का किस्सा है। वो कहती हैं कि जैसे स्वभाव होता है ना इंसान का, कोई खून देख के डर जाता है, कोई छोटी-बड़ी बातें देखकर घबरा जाता है, कई लोग ऐसे होते हैं। तो जो ये मीना रस्तोगी है, ये बताती है कि मैं ऐसी पर्सन हूँ जो किसी का दुःख देखकर बहुत दुखी हो जाती है और घर में बहुत परेशान रहने लगती है। तो वो बताती हैं कि मैं इतने कमज़ोर दिल की हूँ कि मैं अगर किसी का कोई परेशानी देख लेती थी, तो मतलब मैं हफ़्ते-हफ़्ते सो नहीं पाती थी या उनकी परेशानी अपने ऊपर लेके चली जाती थी। तो जस्ट ऐसे ही सब लोग, मेरा बचपन से ऐसा ही नेचर था, ऐसा नहीं है कि जब मैं बड़ी हुई तो ये मेरा नेचर बना है। बाय बचपन से ही मेरा बच ऐसा नेचर था कि मैं लोगों का दुःख देखकर बहुत जल्दी परेशान हो जाती थी। तो ऐसे में जैसे बड़े-बुज़ुर्ग कहते हैं, अगर आपको किसी चीज़ का भय है या डर है, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करो। तो बड़ी हो गई, शादी हो गई, तब भी उन्होंने ये सब सोचा नहीं। लेकिन अब अ, उन्होंने ये सोचा कि सब लोग कहते हैं, क्यों ना मैं अब ये पाठ करके देखती हूँ। तो वो उनकी शुरुआत थी। तो उन्होंने जो पाठ है, हनुमान चालीसा का पाठ है, वो 7 बार करना शुरू किया। शायद भगवान उनको किसी बड़े दुःख के लिए तैयार कर रहा था कि अब हो सकता है जो आने वाला टाइम है, वो इतनी कैपेबल ना हो कि उस दुःख को बर्दाश्त कर जाए। तो शायद कोई ना कोई एक्शन, रिएक्शन पे, मतलब आने वाला टाइम जो होता है ना, हम हर एक्शन इसलिए करते हैं कि आने वाले टाइम में कोई बहुत बड़ी घटना या कुछ होने वाला है। तो ऐसा ही उनके साथ हुआ। मीना जी बताती है कि एक दिन उनकी मदर का घर से फ़ोन आता है, उनकी माँ का फ़ोन आता है और वो कहती हैं कि बेटा घर आ जाओ, तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब है। मीना रस्तोगी ये कॉल लेकर, जैसे कि वो पहले किया करती थी, सुनते ही बेहोश हो जाती थी, लेकिन इस बार वो आराम से बात सुनती है और वो ट्रेन पकड़कर अपने घर चली जाती है। तो अपनी मम्मी के साथ जाकर वो अपने पापा को हॉस्पिटल वगैरह दिखाती है। तो उनकी तबीयत काफ़ी खराब थी, तो इस वजह से वो 1 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे। इस दौरान मीना ने अपने पिताजी की काफ़ी सेवा करी। लेकिन जैसे कि वो पहले किया करती थी, पहले वो ज़रा-ज़रा सी बातों पे घबरा जाया करती थी। लेकिन इस बार हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वो घबरा नहीं रही थी, बल्कि अपने पापा का कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी और बहुत ज़्यादा उनकी सेवा कर रही थी। घरवाले भी देखकर बड़े हैरान थे कि कल तक जो लड़की बात-बात पे रोती है, वो आज अपने पापा की इतनी सेवा कर रही है और साथ खड़ी होकर हर काम करा रही है। लेकिन दुःख अभी रुका नहीं था, बहुत बड़ा दुःख आने वाला था। दुःख आने वाला था कि 1 महीने के बाद उनके जो पिताजी हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु के बाद मीना अपने मम्मी के पास रहकर पूरे घर का, जैसे कहते हैं ना, सँभालना, जो भी क्रिया काम होता है, सब कुछ सँभालना, क्योंकि उनके पास कोई भाई नहीं था। तो मीना ने अकेले अपने शोल्डर्स पे सारी ज़िम्मेदारी ली, सब कुछ घर में आए-गए लोगों का सब कुछ सँभाला। तो जो रिश्तेदार थे, वो ये कहते थे कि ये मीना वही लड़की है जो बात-बात पे रो देती थी, आज ये पूरे घर को सँभाल रही है, वो भी इतनी ऐसी हालात में कि इसके पापा एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन आज ये खड़ी हुई है। तो मीना भी ये सोचकर बड़ा हैरान होती है, वो कहती है कि अगर हनुमान चालीसा का शायद तब पाठ नहीं किया होता, तो आज अगर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो मैं अपनी माँ को कैसे सँभाल पाती? तो उनका जो कहना है वो ये है कि हनुमान चालीसा का जो पाठ उनके पास आया या उनके माइंड में आया, ये भी भगवान का एक मैसेज था उनके लिए कि अब तुमको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा अपनी माँ के लिए, अपनी माँ को सँभालने के लिए। तो ये एक एक्शन था जो मैंने किया, उसके बाद मैंने अपने घर को सँभाला। तो उनका जो कहना है, उनका कहना ये है कि हर एक काम भगवान का डिसाइडेड है।
ये पार्ट मैं पहले भी कर सकती थी, लेकिन शायद तब मुझे उस पार्ट की इतनी जरूरत ना होती। लेकिन जब भगवान को भी लगा कि अब इस लड़की को स्ट्रांग बनने की जरूरत है, तो उन्होंने मुझे खुद उस पार्ट के लिए बोला कि अब तुम पार्ट करना शुरू करो। तो ये एक ऐसा किस्सा सुनाती हैं। तो मोस्टली लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, लेकिन जिनके साथ कुछ भी किस्सा या अनुभव होता है, उनकी ये रियल स्टोरीज होती हैं जो वो शेयर करते हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई किस्सा या अनुभव है, किसी से भी रिलेटेड, चाहे कोई आपके इष्ट देव हो, चाहे आपने किसी और का चमत्कार देखा हो, तो मेरी नीचे दी गई मेल आईडी पर जरूर शेयर करना, ताकि आपके एक अनुभव से बाकी जो लोग हैं, जिनको ऐसा लगता है कि ऐसी डिवाइन पावर होती ही नहीं है, उनको भी पता लग सके कि ऐसा नहीं है, डिवाइन पावर्स होती हैं। इवन एक एक जो अनुभव है वो रेडी हो रहा है, और आई होप वो अनुभव मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूंगी। एक जानने वाले हैं, उनके साथ कुछ मेडिकल हिस्ट्री हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स में अब कुछ चेंजेस आने वाले हैं, तो मैं अभी कंफर्म नहीं कह सकती हूँ। ऐसे मैंने किस्से देखे हैं, मैं ऐसे ही हनुमान चालीसा का प्रचार नहीं कर रही हूँ। मैंने ऐसे मिराकल्स देखे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर देख पा रही हूँ ऐसे मिराकल्स, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि इन पावर्स पर बिलीव करिए, और अगर आपके साथ ऐसा कोई किस्सा हुआ है, तो जरूर बाकी व्यूअर्स को बताइए, ताकि उनका जो यकीन टूट रहा है, कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स मेरे को मैसेजेस करते हैं कि हमारे साथ बहुत खराब हो रहा है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कभी क्वेश्चनिंग करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाकई में बहुत परेशान है और बहुत दुखी हैं। ऊपर से खुश रहने वाला पर्सन असल में अंदर से खुश नहीं होता है। तो अगर आप सोसाइटी के माइंड में जाएंगे ना कि ये देखने में अच्छा है या खुश है, वो अंदर से खुश होगा, ये जरूरी नहीं है। तो इसीलिए आप विश्वास रखिए, अगर आप कर रहे हैं सब कुछ अच्छा, तो आपके साथ जरूर अच्छा ही होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।